जापान ने दुनिया के सबसे समझदार और होशियार देशों में से एक है। अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है तो आप इन फोटोज को ही देख लीजिए, जो साबित करते हैं कि जापान ये देश बाकी देशों से काफी आगे है। तो दोस्तों, बिना देर किए हम आपके सामने ऐसे फोटोज दिखाने वाले हैं जो दिखाते हैं कि जापान दूसरे देशों से काफी हटके है। सबसे पहले हम आपको ऐसे फोटोज दिखाने वाले हैं जो बताते हैं कि विरोध प्रदर्शन कैसे करना चाहिए। जापानीज बस ड्राइवर ने उनकी मांगे पूरी करने के लिए उन्होंने उनके यात्रियों को उनके बस में समय पर छोड़ दिया, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो भाई और बहनों, अगली बार आपको साइक करनी है तो ऐसे ही करना, आपकी मांगे पूरी तो होगी होगी। इस तरह से बस कंपनियों को नुकसान भी हुआ और यात्रियों को तकलीफ भी नहीं हुई। ये आइडिया जिसने भी निकाला होगा वो आइंस्टाइन से कम नहीं होगा। इस फोटो में आपको एक कैन दिख रही है जिसके ढक्कन पर अंधे लोगों को पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि में लिखा गया है। पर इस छोटी बात से हमें पता चलता है कि जापानीज लोग उनके लोगों की कितनी चिंता करते हैं और उनके बारे में कितना सोचते हैं। अगला फोटो आपको बताएगा कि ये लोग सिर्फ अपंग लोगों के बारे में ही नहीं सोचते बल्कि छोटे बच्चों के बारे में भी ज्यादा सोचते हैं। यहाँ पे ये बच्चा बाथरूम के दीवारों पर लटका है, लेकिन ये आइडिया बाकी के देशों के लोगों को क्यों नहीं आया? क्योंकि हर बच्चों को टॉयलेट जाना पड़ता है और क्या पता कब क्या हो जाए। कुछ भी हो, पर ये आइडिया बच्चों के पेरेंट्स को तो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये गैजेट इन्हें टॉयलेट में जाने में और सुरक्षित रखने में भी मदद करेगा। पर क्या इंडिया में इसकी जरूरत है? अब यहाँ पे बाथरूम की बात हो ही रहा है, तो क्या आपको आपके बाथरूम के एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा मजेदार बनाना है तो आप टॉयलेट में गेम खेल सकते हो। हाँ, सच में ये आइडिया किसी काम की नहीं है। ट्राई करने में क्या जाता है, बस टॉयलेट में घंटों तक मत बैठ जाना। एक माँ के लिए उनका बच्चा जान से भी ज्यादा प्यारा रहता है, पर माँ का ख्याल कौन रखता है? हमें मिले एक फोटो में पता चला कि जापान में माँ ने बच्चे को जन्म देने के बाद उसे इस तरह का डिलीशियस खाना हॉस्पिटल के तरफ से मिलता है। अब सोचने वाली बात है कि ऐसा बाकी देशों में आखिर क्यों नहीं होता है भला। आगे हम बताने वाले हैं कि जापान कैसे सिर्फ उनके लोगों के बारे में ही नहीं बल्कि नेचर के बारे में भी सोचते हैं। ये टॉयलेट हाथ धोने के बाद के पानी को टॉयलेट के अगले फ्लश में छोड़ने में मदद करता है। ये सुनने में भले ही अजीब लगता हो, पर ये ऐसा ही नहीं है। इस तरह से बहुत सारी जगह भी बचती है और पानी भी बच जाता है। अगर किसी ने आपके प्रॉपर्टी मतलब कार्स या फिर और चीजों को नुकसान पहुंचाया है तो आप आपके बाल खींचने लगोगे, और यही प्रॉब्लम पूरे दुनिया में भी है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। एक बार एक जापान व्यक्ति ने गलती से दूसरे व्यक्ति की साइकिल गिरा दी और साइकिल की घंटी तोड़ दी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी अजूबे से कम नहीं था। उस व्यक्ति ने एक पेपर पर सॉरी लिखकर माफी मांगी और साथ में पैसे भी दे दिए। इस तरह की विनम्रता आपको दुनिया में कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन विनम्रता और समझदारी सिर्फ यहीं पर ही खत्म नहीं होती। एक बार एक टूरिस्ट खुद की शॉपिंग बैग ओसाका के रास्ते पर भूल गई थी, और जब उन्होंने अगले दिन पर वापस आकर बैग ढूंढने की कोशिश की तब उन्हें वो बैग वहीं पर ही मिली जहाँ पे वो भूल आई थी, और उस बैग को किसी ने भी हाथ भी नहीं लगाया था। एक समय में ऐसा था कि इस तरह की बातें पूरी दुनिया में कॉमन थी, लेकिन ये बातें अभी सिर्फ जापान में देखने को मिलती है। यहाँ और एक ऐसी चीज है जो आपको दुनिया में कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगी, जापान की बुलेट ट्रेन। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्या खास है इस ट्रेन में, तो ये फोटो आपके लिए काफी होगा। जापान में ट्रेन इतनी तेज और स्मूथ चलती है कि खड़ा किया हुआ कॉइन भी नीचे नहीं गिर पाता। दुनिया में सिर्फ जापान ही ऐसा देश है जो आपको बंदूक की गोली के रफ्तार से चलने वाले ट्रेन का एक्सपीरियंस दे सकता है। अगर आपको बुलेट ट्रेन में मजा नहीं आया तो सुबासा ट्रेन में पैरों को पानी में डालकर सफर करने के बारे में क्या ख्याल है? अब आप इसमें तो नहीं बोल सकते ना। जब हमें लगा कि जापान ने ट्रेन की दुनिया में बहुत कुछ कर लिया है और इसे ज्यादा अमेजिंग ये कुछ कर ही नहीं सकते, तब इन्होंने ट्रेन में किसी भी दिशा में घूमने वाले सीट्स का आविष्कार कर दिया। ये आइडिया सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इससे हमें पता चलता है कि जापान के लोग किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट बनाने में कितने होशियार होते हैं। कि जापानीज ट्रेन में ऐसी कोई चीज भी है जो अब तक उन्होंने नहीं डाली है, और यह हमारे इंडियन ट्रेन में बहुत जरूरी चीजें गायब रहती है। हमारा अगला फोटो भी जापानीज ट्रेन पर ही है, जिससे पता चलता है कि इनमें कितनी यूनिटी है। इस घटना में एक महिला प्लेटफॉर्म से नीचे गिरकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फंस गई थी। ऐसा बहुत कम ही बार देखने को मिलता है जब इतने सारे लोग एक साथ आकर दूसरों की मदद करते हैं। इस फोटो को देखकर हमें और आपको भी खुशी होगी कि दुनिया में अभी भी इंसानियत बाकी है। हमारे फैक्ट जापानीज ट्रेन से जुड़े फैक्ट्स का आखिरी फैक्ट है, लेकिन ऐसी घटना आपने इससे पहले कभी ना कभी तो सुनी होगी और देखी भी होगी। एक बार एक जापानीज ट्रेन स्टेशन पर 25 सेकंड पहले पहुंची थी। ये चौंकाने वाली घटना तो नहीं है, पर इसके बाद जो हुआ वो काफी चौंकाने वाला था। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर जल्दी आने की ये महीने में दूसरी घटना हुई थी, और इसके लिए ट्रेन कंपनी ने लोगों से माफी भी मांगी थी। लेकिन एक सवाल है कि 25 सेकंड जल्दी आने के लिए आखिर कौन माफी मांगता है?
हम होते तो छाती ठोक के कहते कि हम 25 सेकंड पहले आते हैं। हम सबके ऐसी कोई चीज रहती है जो हम दूसरों से सीक्रेट रखना चाहते हैं, जैसे कि टॉयलेट जाना। जापानीज की एक सबसे अमेजिंग बात तो यह है कि वो टॉयलेट को बनाते वक्त भी काफी गहराई में सोचते हैं। इतना सब कुछ कैसे करते हैं ये? टॉयलेट करते वक्त म्यूजिक बजा के। ये भले ही आपको फनी लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसे यूज करेंगे तब आपके दिमाग में सिर्फ जापान ही होगा। इन फोटोज को देखकर लगता है कि दुनिया के सारे रैंचर्स को क्या जापान में पैदा होना था? जिन देशों में बारिश होती है वहाँ के लोगों के पास छाता तो होता ही है, और ऐसा जापान में भी होता है। लेकिन इन्होंने दूसरों से कुछ हटके किया। इन्होंने लोगों के लिए अम्ब्रेला लॉकर बना दिया, जिससे छाते को बिल्डिंग में लेके जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती और छाता कहीं पर भूल जाने के चांसेस भी कम ही रहते हैं। देखकर पता चलता है कि जापानीज उनके छाते को काफी सीरियसली लेते हैं भाई। बहुत सारे लोगों को एडवर्टाइजिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, क्योंकि उनमें दिखाई ज्यादातर चीजें नकली रहती है। इसका सीधा मतलब यह है कि आपको वो चीजें नहीं मिलती जिसके लिए आप पैसे दे रहे हो। हमें पता है कि चूना लगाने के बाद बुरा तो लगता है दोस्त, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, क्योंकि हमें भी तो लगता है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ आपको वही चीजें उसी तरह से मिलती है जैसी वो फोटो में दिख रही है। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। आप सबको गम च्युइंगम तो पसंद ही होगा, लेकिन काम होने के बाद इन्हें डिस्पोज करने में बड़े परेशानी रहती है। इसी वजह से हमें ये फोटो बहुत ज्यादा पसंद आया, जो एक परफेक्ट और बहुत ही जीनियस आइडिया है। एक च्युइंगम ब्रांड ने डस्टबिन में कुछ इस पेपर को रखने का डिसीजन लिया ताकि वहाँ के लोग च्युइंगम को काफी आसानी से डिस्पोज कर सके। उन्होंने तो मेरे दिमाग को ही पढ़ लिया है, और इसीलिए जापान की सड़कों पर आपको च्युइंगम नहीं मिलेंगे। आप सबने घर के लिए सब्जियां तो ली होगी, तो आपके साथ ये कभी ना कभी तो हुआ ही होगा कि कोई चीज आपको बहुत पसंद आई, पर आप उन्हें घर पे लेके नहीं जा सकते, क्योंकि ज्यादा सब्जियां लेके जाने पर कुछ सब्जियां जल्दी से खराब हो जाएंगी। लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता है। वहाँ इस तरह के रेफ्रिजरेटर लॉकर रहते हैं, जिस वजह से आप बेफिक्र होकर शॉपिंग कर सकते हैं। अब क्या ऐसा भी कुछ बचा होगा जिसके बारे में जापानीज लोगों ने नहीं सोचा होगा? अगर आप बहुत ही ज्यादा घूमते हैं तब आपको एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद मिलने वाले सुविधाओं को देखने का मौका मिलता है, भले वो कोल्ड ड्रिंक्स या फिर कैंडीज क्यों ना हो। लेकिन आपको जापान के टोक्यो में स्थित नारियाटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि वो आपको जापानीज स्टाइल में कुछ अनोखा देते हैं। वहाँ आपको फ्री में ओरोगामी मिलती है। जापान में ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है और ये उनके कल्चर को भी दर्शाता है, और घर पे लाने के लिए वो काफी अच्छा तोहफा भी है। जापानीज लोग एयरपोर्ट पर आपका सिर्फ ओरोगामी लेके ही स्वागत नहीं करते हैं, और एयरपोर्ट के स्टाफ आपके जापान के सफर को और भी ज्यादा सुनहरा करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है आपके लगेज से। यहाँ के लोगों का लगेज कलर के हिसाब से रखा जाता है। इस मेथड से आप सबकी चीजें भी सही सलामत रहती है और एयरपोर्ट पे सामान घूमने के चांसेस भी नहीं रहते हैं। सो आपको सिर्फ जापान में जाके मजा ही लेना है। एयरपोर्ट से आप सीधे कहाँ जाते हैं? ऑफ कोर्स होटल। वहाँ आपको आराम करना है, पर आपके पार्टनर को किताब पढ़नी है, तो आप क्या करोगे? इसका जवाब है आधा जलने वाला लैंप। इस गैजेट की मदद से आप आराम भी कर सकते हैं और आपका पार्टनर किताब भी पढ़ सकता है। यह लैंप एक और एग्जाम्पल है जीनियस जापानीज क्राफ्टमैनशिप का। जब कला और क्राफ्टमैनशिप की बात आती है तब जापानीज लोग काफी सीरियस रहते हैं, और इसकी कला गटर के ढक्कन पर भी दिखाई देती है। जी हाँ, आपने सही सुना, गटर का ढक्कन। जापान के अलग अलग हिस्सों में गटर के ढक्कन को काफी अच्छी तरीके से तराशा जाता है। इनमें इनका कल्चर ही नहीं बल्कि कला को भी देखने को मिलता है। काश दुनिया के सारे गटर के ढक्कन ऐसे दिखते। क्या आपको पता है कि जापानीज लोग दुनिया के सबसे साफ रहने वाले और सबसे अनुशील लोगों में से एक है? और ये जानने के लिए आपको इनसे मिलने की जरूरत भी नहीं है। आप इस फोटो में ही देख सकते हैं। यहाँ अलग अलग देशों के लोगों को उनके देश के पेज पर डॉट्स बनाने के लिए कहा था, और इसका रिजल्ट तो आप देख ही सकते हैं। जापानीज लोग अनुशासन को बहुत ही ज्यादा फॉलो करते हैं, और इसके जैसा अनुशासन आपको किसी और देश में देखने को नहीं मिलेगा। दुनिया के सारे देशों को इनसे कुछ सीखना तो जरूर चाहिए। अगर आपको जापानीज लोगों के अनुशासन के एग्जाम्पल और चाहिए तो आप इनके ट्रेन के लाइन के लगने वाले तरीके और एस्केलेटर में चढ़ने के तरीकों ही देख लीजिए। ट्रेन के लाइन में सब लोग एक लाइन बनाकर कुछ इस तरह से खड़े रहते हैं। एस्केलेटर से जाते वक्त सब लोग राइट साइड में लाइन बनाते हैं और लेफ्ट साइड को जल्दी में रहने वाले लोगों के लिए छोड़ देते हैं। इतना ज्यादा अनुशासन देखने पर आंखों में आंसू आ गए हैं।
जापानी संस्कृति में बहुत सारी विविधता है। आप इनके लोगों को ग्रीट करने के तरीकों ही देख लीजिए। जापान में इस तरह से झुकना मतलब हेलो और गुड बाय कहने का तरीका है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है, इनकी हिरन भी इस तरह से लोगों को हाय हेलो कहते हैं। ये सच में एक बड़ी बात है। वहाँ के जानवर भी जापानी संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं। ये फोटो हमें फिर से बताता है कि जापानीज लोग कितने अनुशासित होते हैं। यहाँ सारे लोगों ने उनके कार्स को रिवर्स में पार्क किया है और यहाँ इतने सारे कार्स चलाने पर भी लोगों को रिवर्स पार्किंग नहीं करने आती। वहाँ पे ड्राइवर लाइसेंस मिलना सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। हमारे पास जापानीज लोगों के अनुशासन का और एक एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा क्या करते हैं ये लोग? इनके जिंदगी के शुरुआती दौर में इन्हें लाइन में लंबे समय तक खड़े रहने की आदत लगा दी है, क्योंकि ये चीजें इन्हें सेल्फ डिसिप्लिन, कोऑपरेशन और रिस्पेक्ट सिखाती है। ये फोटो इस बात का सबूत भी तो है। छोटे बच्चों पर स्कूल को साफ करने की जिम्मेदारी रहती है और एक ही छोटी छोटी चीज इन्हें आगे चलकर जिंदगी में बड़े सबक सिखाती है। बाकी के देशों में भी यही चीजें उनके यंग जनरेशन को सिखानी चाहिए, क्योंकि इनके नतीजे काफी चौंकाने वाले रहते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन, कोऑपरेशन और रिस्पेक्ट ये चीजें 2014 के फीफा टूर्नामेंट में ही देखने को मिली थी। जापानीज लोग मैच खत्म होने के बाद भी रुके थे और उन्होंने स्टेडियम को साफ करने में मदद की थी। इस तरह से आप अपने देश का नाम सेल्फ डिसिप्लिन और कोऑपरेशन से ऊंचा कर सकते हैं। क्या आपको सबूत चाहिए कि जापानीज कितना स्वच्छ देश है? अगर जापान के गटर में कोई फिश मिलना इस बात का सबूत नहीं है तो हमें नहीं पता कि और क्या हम बता सकते हैं। दुनिया में ये इकलौता देश है जहाँ पे ये संभव है, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ कोई फिश तो मिलती ही नहीं है और यहाँ ये मिलती भी होगी तो भी उनकी प्राइस हमारे बजट से तो बहुत ही ज्यादा है। एक कोई फिश की प्राइस हजारों में रहती है और कुछ की तो और भी ज्यादा। और ऐसा कहीं और होता तो लोग इन्हें चुरा लेते, लेकिन इन्हें गटर में रखने के पीछे एक अच्छा कारण भी है। ये मछलियाँ पानी के अंदर सारे वेस्ट प्रोडक्ट को खा लेती है, एक नेचुरल फिल्टर की तरह। ये आइडिया सच में बहुत ही अच्छा और सुंदर है। जापानीज लोग इनके साफ और स्वच्छ रहने के तरीकों को टूरिस्ट के साथ भी शेयर करते हैं। टूरिस्ट को जापान में आते ही स्मार्टफोन वाइपर डिस्पेंसर मिलता है। हमने स्मार्टफोन वाइपर डिस्पेंसर के बारे में अब तक तो सुना ही नहीं था। ये सच में बताता है कि जापानीज किस तरह के लोग हैं। इनके वजह से आपको स्मार्टफोन खराब होने की चिंता नहीं रहेगी। शायद इनका कहना यह है कि आप इनके मोबाइल के सेल्फी के साथ बैकग्राउंड में वहाँ के सुंदर नज़ारे के भी फोटो निकाले। और इनके पास सेल्फी निकालने के लिए ऐसे स्टैंड भी है जो परफेक्ट सेल्फी निकालते हैं। जापान इन पौधों के लिए काफी फेमस है। यहाँ साकुरा ट्रीज को चेरी ब्लॉसम ट्री भी कहते हैं। बहुत सारे देशों के लोग सिर्फ यहाँ इन्हें पौधों को देखने के लिए तो आते हैं। इसमें इनका कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि ये है इतने सुंदर। लेकिन क्या आपने लिगुर से बने साकुरा ट्री को देखा है? आपको विश्वास नहीं होगा, पर ये पूरा पेड़ लिगुर से बना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास जापान की टिकट खरीदने के लिए बहुत सारे रीजंस है। और अब इतने सारे अमेजिंग फोटो को देखने के बाद हनीमून का प्लान तो सिर्फ जापान का ही बनता है दोस्त। हे दोस्त, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप सच में इंटेलिजेंट हो। हम ऐसी अमेजिंग नॉलेज की वीडियो डेली प्रोवाइड करते हैं, तो प्लीज एप्रिशिएट अस, ताकि हम ऐसी ही वीडियो डेली प्रोवाइड कर सके। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।